हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें। तो बच्चों, जो हमारा सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, आज हम उसमें अपना शिक्षण के सिद्धांत टॉपिक करेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। बच्चों, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाएं। देखिए बच्चों, जो शिक्षक होता है यानी अध्यापक, अपना शिक्षण कार्य करना यानी शिक्षक द्वारा शिक्षण करना अत्यंत ही जटिल कार्य है। बच्चों, इजी नहीं होता कि टीचिंग भी करें। जैसे हम बच्चों क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो उसे हम किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे उस विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण कर लें। अर्थात शिक्षक द्वारा शिक्षण करना अत्यंत ही जटिल कार्य है। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षण में सदैव ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया करता है जिससे शिक्षण में सरसता, सरलता, रोचकता एवं प्रभावशीलता आ सके। यानी अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण कार्य के लिए ऐसी क्रियाएं प्रतिक्रिया करना यानी ऐसे कार्य करना जिससे उसका शिक्षण जो है वो सरल हो, रोचक हो और प्रभावशाली बन सके और छात्र कक्षा में सक्रिय होकर अधिक ज्ञान अर्जन कर सकें। तो उसके इस कार्य में बच्चों मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस विषय में यानी जो मनोविज्ञान विषय है इसमें छात्रों की रुचि, अभिरुचि व अभिवृत्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चे के मन को जानना, बच्चे के स्तर को जानना, उसकी रुचि को समझना और उसी के अनुसार अपना शिक्षण कार्य करना। यानी बच्चे का जैसा बच्चों इंटरेस्ट है, उसकी रुचि किस विषय वस्तु में है या फिर जो विषय वस्तु शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें बच्चे की रुचि को उत्पन्न करना। तो उसके लिए क्या जरूरी है, बच्चे के विषय में जानना, बच्चे की रुचि के बारे में जानना और उसे हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो उसी विषय वस्तु में भी उसका इंटरेस्ट बन जाए। तो उसके लिए शिक्षक को बहुत सारे कार्य करने होते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारा मनोविज्ञान है तो वो किस प्रकार से शिक्षक की सहायता करता है। देखो बच्चों, शिक्षण के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं यानी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने शिक्षण कार्य के लिए क्या क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके द्वारा जो उनके अनुभव हैं वही हमारे शिक्षण सिद्धांत कहलाते हैं बच्चों। तो उनका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण की प्रक्रिया को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाता है बच्चों। और इन्हें ही जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुभव इकट्ठा किए हैं, बच्चों के विषय में जानना, उसकी रुचि को जानना, किस प्रकार से आप विषय वस्तु में बच्चे का इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं, वो सारे अनुभव ही बच्चों हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं। ठीक है। और वर्तमान में शिक्षण में अब दक्ष व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में मनोविज्ञान हमारा उभर के आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि इन शिक्षण सिद्धांतों की परिभाषाएं किस प्रकार से हैं। सबसे पहले बच्चों, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार डेफिनेशन आप नोट करेंगे सभी बच्चे। शिक्षण सिद्धांत एक विचार अथवा सामान्यीकरण है जो छात्रों को शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को निर्देशित करने में शिक्षकों का पद प्रदर्शक सदृश सहायता करता है। अर्थात शिक्षण सिद्धांत क्या है बच्चों, एक विचार अथवा सामान्यीकरण जो छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को निर्देशित करने में किसकी, शिक्षकों की, टीचर्स की, यानी उनके पद प्रदर्शक के रूप में सहायता करता है। सेकंड डेफिनेशन दी है बच्चों, ट्रेवल्स के अनुसार है, नोट करेंगे सभी बच्चे। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्र की विशेषताओं का पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है।
ठीक है बच्चों, यानी शिक्षण सिद्धांत में बहुत से क्या होते हैं बच्चों, तर्क वाक्यों का एक समूह है शिक्षण सिद्धांत, जिसमें एक और तो शिक्षा के परिणाम होते हैं और दूसरी ओर छात्र की विशेषताएं, इनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते हैं शिक्षण सिद्धांत। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों अपना, देखिए हमारे शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम इन परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए बच्चों ये बता सकते हैं कि जो हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं, नोट कर ली बच्चों आपने सभी ने डेफिनेशंस, यानी जो शिक्षण सिद्धांत हैं उनका यूज करके शिक्षक पाठ्य वस्तु को कैसे बच्चों रोचक बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है और इनके समुचित ज्ञान से पाठ्यक्रम के जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्यों को और लक्ष्यों की पूर्ति जो है उनको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है और शिक्षक यानी अध्यापक धैर्य और आत्मविश्वास से शिक्षण कार्य में सफल हो जाता है और अपने शिक्षण कार्य को वो अधिक प्रभावशाली बना लेता है शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करके। तो बच्चों शिक्षण सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं हम शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व बच्चों। तो जो शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व है उन्हें हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी है बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण की मांग है, क्योंकि जो बच्चों अधिगम सिद्धांतों से शिक्षण करना संपूर्ण विकास, जो हमारे अधिगम सिद्धांत हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं शिक्षण सिद्धांत, ठीक है, अधिगम सिद्धांत यानी सीखने के लिए, तो उनसे संपूर्ण शिक्षण कार्य जो का विकास जो है वो संभव नहीं होता। इसलिए हमें शिक्षण यानी जो शिक्षक हैं उन्हें शिक्षण सिद्धांतों की क्या बच्चों प्रयोग करना होता है, उनका उपयोग अपने शिक्षण कार्य में करना होता है और यही शिक्षण सिद्धांत यानी शिक्षक प्रशिक्षण की आज आवश्यकता बन चुकी है। सेकंड है बच्चों शिक्षण सिद्धांत शिक्षण एवं अधिगम यानी शिक्षण और अधिगम के संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। थर्ड है बच्चों शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की योजना, संगठन व मूल्यांकन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। तो बच्चों शिक्षण सिद्धांत क्या है, शिक्षण की योजना यानी हमें जो अध्यापक है उसको पढ़ाने से पूर्व अपनी क्या योजना कर रहा है, किस तैयारी के साथ जा रहा है, उसको संगठित किस तरह से किया जा रहा है और मूल्यांकन में भी वो वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं शिक्षण सिद्धांत। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने तथा नियंत्रण करने में प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी शिक्षण सिद्धांत जो है बच्चों शिक्षण को समझने में, उसका पूर्व अनुमान करने में तथा अपने शिक्षण कार्य को नियंत्रित करने में भी अध्यापक शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग कर सकता है। ये भी मेन आवश्यकता है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षण सिद्धांत यानी ये शिक्षकों को शिक्षण कार्य से संबंधित नियमों व धारणाओं का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रभावशाली शिक्षण बनाने की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जो हमारे बच्चों शिक्षण सिद्धांत होते हैं वो टीचर्स को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षण सिद्धांत यानी ये अनुभवों तथा परंपराओं आदि को अपने में निहित रखते हैं। यानी जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं बच्चों, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, समाजसेवी हैं, तो जिनसे बच्चों शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन सकता है, उन्होंने जो अपने अनुभव लिए हैं और जो परंपरागत शिक्षण के तरीके हैं उन सभी के जो हमारे अनुभव हैं शिक्षकों के, शिक्षा शास्त्रियों के और बच्चों वैज्ञानिकों के, ठीक है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके, तो उन सभी को वो जो शिक्षण सिद्धांत हैं उन सब के अनुभवों को अपने अंदर निहित रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों
शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण के स्तरों का पता चलता है। शिक्षण के स्तरों का बच्चों किस प्रकार से पता चलता है? देखिए, जो शिक्षण स्तर है बच्चों, उनकी व्यवस्था के आधार पर कौन कौन से प्रतिमान वो यूज़ करने हैं, भाई शिक्षण स्तर, जो शिक्षण कार्य है वो किस स्तर पर हो रहा है, उसके अनुसार ही उनके कौन से प्रतिमान हैं, एवं शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का भी शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा अनुमान लगाते हैं या उनके द्वारा उसके स्वरूपों का पता चलता है। नेक्स्ट है बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। कौन बच्चों? शिक्षण सिद्धांत। यानी शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान यानी क्या क्या रिसर्च हो रही है तथा उसके प्रयोग के लिए भी नए आयाम शिक्षण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों, आज हमने शिक्षण सिद्धांतों का अर्थ पढ़ा है, उसकी परिभाषाएं और शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता एवं महत्व का टॉपिक हमने क्लियर किया है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगी। और बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।